निर्दोष जी, कुछ आप अपने बारे में थोड़ा बताइए ताकि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो आपको और पहचाने। तो मैं तो एक बहुत सामान्य घर से एक गरीब ब्राह्मण मान लीजिए मुझे कि मैं एक गरीब ब्राह्मण का बेटा हूँ और संघर्ष कर रहा हूँ। वैसे तो ये लग रहा है और ये आम चर्चा भी है कि आपने इस क्षेत्र में उतरकर लोगों के समीकरण बिगाड़ दिए। मैं बिगाड़ने के लिए नहीं आया हूँ, बनाने के लिए आया हूँ आपके बीच में। नहीं, हाँ। आपने उतर करके इस चुनाव को बहुत कांटे का बना दिया। वो तो उन्हें एहसास है ना, वो तो माइक से बोलने लगे हैं, मंच से कहने लगे हैं कि हम सिलेंडर कर रहे हैं, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। जनता उनकी आवाज़ को सुन रही है। ऐसा क्या विशेषता है आपके और आपकी पार्टी के अंदर कि जो मतदाता आपको वोट पहला तो ये है कि जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है, वो केवल विकल्प की तलाश में थी जनता। जैसे ही टिकट हमारा हुआ है तो जनता को लगा कि ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा बेटा है। कि आप चूंकि जनपद महोबा के निवासी हैं, तो महोबा में तो लोगों का ये कहना है कि आपका जनाधार है, लेकिन हमीरपुर और तिंदवारी में लोगों का ये मानना है कि आपका जनाधार कम है। कैसे? बाकी मेरा ये मानना है कि ये तो चूंकि घर है ही मेरा, ये घर हो गया, वो मेरा आंगन हो गया। हमीरपुर मेरा आंगन है, तिनवारी मेरा आंगन। अच्छा, आप अपनी लड़ाई जो है भाजपा से नहीं मान रहे हैं? जिसकी भी हो वो मुझसे लड़ाई है, मतलब बीएसपी से लड़ाई है, इस चीज को मैं मानता हूं। शिक्षा और स्वास्थ्य तो आपने अपनी प्राथमिकता में रखा है, लेकिन आपकी इन बातों में किसान का जिक्र नहीं आया है। आप स्वयं भी एक किसान परिवार बिल्कुल से। सही कहा आपने, बिल्कुल बात सही कही है। तो किसान के लिए तो ऐसा है कि चूंकि जुमलेबाजी बहुत हो रही थी ओलावृष्टि में, सबको मुआवजा मिलेगा या बिजली बिल हाफ होगा, खाद फ्री होगी, तमाम चीजें हैं। तो किसान का मुद्दा तो चूंकि मूलभूत मुद्दा है। आप देख रहे हैं महोबा न्यूज़। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आज हमारे बीच में बीएसपी से घोषित प्रत्याशी श्री निर्दोष दीक्षित जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम श्री निर्दोष जी से कुछ बातचीत करेंगे चुनाव को लेकर के, जो सरगर्मियां चल रही हैं इस समय शहर में। श्री दीक्षित जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू, आपका बहुत धन्यवाद। निर्दोष जी, वैसे तो आप सक्रिय राजनीति में पहले से ही मौजूद हैं, विधानसभा का चुनाव भी आप लड़ चुके हैं। बीएसपी का आपको जो टिकट मिला, ऐसा लगता है थोड़ा विलंब से मिला है। तो चुनाव कैसे आप इसको देख रहे हैं और कैसे चुनाव में सरगर्मी बढ़ा रहे हैं आप? एक्चुअली बीएसपी का टिकट जो आपने विलम्ब के लिए कहा है, किसी और दल का होता तो विलम्ब था। बीएसपी का सिपाही क्या हर बूथ पे खड़ा है, ये बीएसपी की खूबसूरती है, ये बीएसपी की ताकत है, ये मजबूती है। बीएसपी के पास यही प्लस पॉइंट है कि उसका वर्कर जो है अपने बूथ पे लड़ता है। तो मेरे ख्याल से देरी तो राजनीति में कहीं होती नहीं, जब आपके वर्कर आपके सक्रिय हैं और बूथ लेवल पे हैं, तो किस बात की देरी। तो चुनाव जो संसदीय क्षेत्र है, हमीरपुर महोबा तिंदवारी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो इसको कैसे कवर कर रहे हैं आप? देखिए, चुनाव व्यक्तिगत तो कवर होता नहीं है, चुनाव लड़ता है संगठन, सहयोगी, मित्र, परिवार, दोस्त। तो हम सब लोग मिलके लड़ रहे हैं चुनाव। बाकी इस बार तो चूंकि मुझे ये लग रहा है, जो मेरा अनुभव बोल रहा है, कि चुनाव जनता लड़ रही है। जिस हिसाब से हम घूम रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो लोगों के अंदर एक परिवर्तन की एक फीलिंग्स है कि हमें कुछ चेंज करना है। तो मैं तो ये मानूंगा कि लोकसभा क्षेत्र की जनता लड़ रही है चुनाव ये। वैसे तो ये लग रहा है और ये आम चर्चा भी है कि आपने इस क्षेत्र में उतरकर लोगों के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। नहीं, ये लोगों की मोहब्बत है, उनका प्यार है, आशीर्वाद है। मैं बिगाड़ने के लिए नहीं आया हूँ, बनाने के लिए आया हूँ आपके बीच में। नहीं, दूसरों की जो उनको लग रहा था कि उनके लिए, हाँ, दूसरे लोग कुछ भी सोचें, उन्हें लग रहा था कि उनकी जमीन खाली है। हाँ, आपने उतर करके इस चुनाव को बहुत कांटे का बना दिया है। वो तो उन्हें एहसास है ना, वो तो माइक से बोलने लगे हैं, मंच से कहने लगे हैं कि हम सिलेंडर कर रहे हैं, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे।
जनता उनकी आवाज को सुन रही ना, कि वो तो सिलेंडर कर चुके हैं। जो व्यक्ति स्वीकार कर चुका है कि भैया मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा, 50 साल की उम्र को वो बुजुर्ग बोल रहे हैं कि मैं बुजुर्ग हो चुका हूं, मेरी उम्र 50 साल हो गई है, तो आप समझिए कि सामने वाला व्यक्ति तो हताश है ना, तभी तो ऐसा बोल रहा है, निराश है। मुद्दे क्या हैं आपके चुनाव के? तो मूलभूत मुद्दे तो यही है, चूंकि बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा संसदीय क्षेत्र है हमारा अपना, और यहाँ पर भली भांति चूंकि जनता को ही पता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहद स्थितियां चरमराई हुई हैं। ना तो यहाँ स्वास्थ्य की बेहद व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं, और शिक्षा के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है, बच्चों को भेजना पड़ता है। ये एक मूलभूत मुद्दा है हमारा। तीसरा मुद्दा है रोजगार, कि मैक्सिमम लोग क्या है, पलायन कर रहे हैं रोजगार के लिए। तो ये मुद्दे चूंकि महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर अपन बात रखेंगे जनता के बीच में, इनमें सुधार किया जाए, शिक्षा में, स्वास्थ्य में। क्योंकि आए दिन अगर छोटा सा भी एक्सीडेंट होता है, मैं अभी जिला अस्पताल महोबा की बात करूं या हमीरपुर की बात करूं, तो स्टाफ ही नहीं है, रिफर के लिए तुरंत ही डॉक्टर रिफर कर देता है। तो ये कहीं ना कहीं ये मूलभूत अवस्था है कि यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की दुरुस्त व्यवस्था होना चाहिए, जिस पर किसी भी जनप्रतिनिधि ने आज तक ध्यान नहीं दिया है। बातें हुई हैं, लोगों ने बातें की, जुमलेबाजी की, वादे किए हैं, लेकिन वो वादे तक सीमित है, न कि धरातल पर। ऐसा क्या विशेषता है आपके और आपकी पार्टी के अंदर कि जो मतदाता आपको वोट क्यों दे? बहुत से लोग हैं जी, और भी प्रत्याशी हैं, वो अपने अपने बताते हैं कि हमको ये हमारे मूलभूत हमारी ये विचारधारा है, इसको लेकर के हमको वोट देना है। देखो पहला तो ये है कि जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है, केवल विकल्प की तलाश में थी जनता। जैसे ही टिकट हमारा हुआ है तो जनता को लगा कि ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा बेटा है। तो जनता ने विकल्प को देख लिया है, समझ लिया है, और जिस तरीके से दुलार और आशीर्वाद मिल रहा है, तो मुझे तो लगता है कि विकल्प के रूप में उन्हें निर्दोष दीक्षित दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, तो मैं तो आश्वस्त हूँ कि जनता मुझे स्वीकार कर रही है। आपकी प्राथमिकताओं में ऐसा कौन से काम है जो बुंदेलखंड के इस संसदीय क्षेत्र में होना प्राथमिकता के आधार पे उनको आप रखना चाहेंगे? एक तो चूंकि बच्चों के लिए, गेम्स के लिए एक स्टेडियम की, चूंकि हर अच्छी जगह में, चाहे हमीरपुर हो या महोबा हो, तो एक स्टेडियम के लिए डेवलप करने का प्लान है कि बच्चे अपनी खेल की प्रतिभा उस फील्ड से प्रदेश और देश तक दिखा सकें। दूसरा क्या है कि शिक्षा के लिए मैंने बताया था आपको कि शिक्षा के लिए प्रयास करेंगे कि बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, उनको व्यवस्थाएं दी जाएं या अच्छे इंस्टीट्यूट यहाँ तक आएँ, जिससे कि बच्चा घर में ही अपनी स्टडी कर सके। तो मेन तो चूंकि शिक्षा का है। स्वास्थ्य के लिए मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ, ये तो चूंकि बहुत ज़रूरी है, मूलभूत, कि थोड़ी सी भी बीमारी में हमें बाहर जाना पड़ता है। ये विडम्बना है कि स्वास्थ्य मंत्री भी कई बार कह चुके हैं हम सुधार करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री होने के बावजूद आप जिला चिकित्सालय की स्थिति देखिए क्या है, पर्याप्त स्टाफ नहीं है, आए दिन झगड़े, विवाद और समस्याएं, तो कहीं ना कहीं हंसता बहुत बड़ी स्थिति खराब है यहाँ पर चूंकि संसदीय क्षेत्र में, उनमें सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। ये एक बात आम चर्चा में है कि आप चूंकि जनपद महोबा के निवासी हैं, तो महोबा में तो लोगों का ये कहना है कि आपका जनाधार है, लेकिन हमीरपुर और तिंदवारी में लोगों का ये मानना है कि आपका जनाधार कम है। कैसे देखते हैं इसको? नहीं नहीं, ये तो चूंकि कल्पना है लोगों की। महोबा भी अपना है, हमीरपुर भी अपना है, तिंदवारी भी अपना है, वहाँ भी अपने लोग हैं, वहाँ भी संगठन है। तो ये तो चूंकि व्यक्तिगत सोचना हुआ लोगों का। बाकी मेरा ये मानना है कि ये तो चूंकि घर है ही मेरा, ये घर हो गया, वो मेरा आंगन हो गया। हमीरपुर मेरा आंगन है, तिंदवारी मेरा आंगन है। मैं तो ये मानूंगा क्योंकि सबका भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। जब आशीर्वाद मिल रहा है तो मुझे तो नहीं लग रहा कि मैं कहीं अलग हूँ, हटके हूँ। अब एक सप्ताह बचा है, जी मुझे लगता है 18 तारीख को प्रचार बंद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस एक सप्ताह में कितने कितने दिन बांटे हैं आपने, किस किस क्षेत्र में देंगे? अभी आपने जो कि क्वेश्चन किया ही था पहले
कि अभी तो अपन आंगन में जाएंगे, खेलेंगे, वहाँ जाके लोगों से मिलेंगे, घर वापसी अपनी लगभग 2 या 3 दिन में होगी। तो घर में लोगों को प्रणाम करते हुए और चुनाव का जो शंखनाद है बिल्कुल जो फूकेगा वो महुआ से फूकेगा। बीएसपी के जो कैडर बेस्ड बड़े नेता हैं, उनकी जनसभाएं कम लग रही हैं, तो आपके क्या प्रयास है इसमें? नहीं, आश्वस्त है, चूंकि उन्हें अपने संगठन पे भरोसा है। जब संगठन में भरोसा होता है तो सभाएं तो चूंकि अपनी जगह ठीक है, राजनीतिक चूंकि हलचल में सभाएं भी जरूरी होती हैं, लेकिन बीएसपी चूंकि आश्वस्त है, मान चुकी कि वहाँ संगठन बूथ लेवल पे खड़ा है और मजबूती से खड़ा है, तो सभा का चुनाव से मेरे ख्याल से कंपेरिजन करना या वोट का डालना, मैं जहाँ तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं। वैसे कोई जनसभा की है प्रयास? हाँ, आकाश जी की जनसभा लगी हुई थी, उसमें किसी कारण से चूंकि उनकी माता जी का स्वास्थ्य खराब हो गया था, वो रद्द हो गई थी। बाकी तो हम तो तैयारियां कर चुके थे पूरी, और उनका मंच और टेंट भी लगभग कंप्लीट हो गया था फील्ड में। आदरणीय बहन जी चूंकि आई रही, ऑलरेडी बांधा अतर्रा आ रही ना। अच्छा अच्छा। हाँ, तो चूंकि अब अतर्रा बांधा हमीरपुर महुआ सब एक ही चीज है, संदेश तो देना है, संदेश वहां से चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमने कोशिश की है, डिमांड की है, अगर सभा हो सकती है और अगर कार्यक्रम आता है ठीक। क्योंकि बड़े नेताओं का आना राजनीतिक क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में एक मोड़ तो देता है, ऐसा मेरा मानना है। तो अभी तो मेरे ख्याल से शायद किसी दल की सभा नहीं हुई होगी, मुझे तो ऐसा मानना है। हाँ, लेकिन ये प्रस्तावित है, सुन रहे हैं कि तो हम भी प्रयास में हैं, एक हफ्ते में बहुत हम भी सारे, प्रयास में, हो सकता है कि हमारी ही सभाएं हों। इस एक हफ्ता में महोबा जनपद में बहुत हाँ, तेज गहमा गहमी होने वो तो वाली चूंकि, है। लेकिन हमारी भी कोशिश है कि हम कोई एक सभा कराएंगे, क्योंकि हमने वहाँ लिख के दिया है। बाकी संगठन का निर्णय है, नेताओं का निर्णय है, जो चीज समझिए। कितना प्रतिशत वोट आप मानते हैं कि आपके पक्ष में अभी, आज की तारीख में आप कितना मानते हैं कि है, मैं और तो एक सप्ताह में कितना मैं और तो कन्वर्ट वोट की बात नहीं करूंगा, ये मानता हूं कि जिसकी भी लड़ाई है जिस दल की, वो बहुजन समाज पार्टी से, इतना मैं सिक्योर हूँ, श्योर हूँ। अच्छा, आप अपनी लड़ाई जो है भाजपा से नहीं मान रहे हैं? जिसकी भी हो, वो मुझसे लड़ाई है, मतलब बीएसपी से लड़ाई है, इस चीज को मैं मानता हूँ। अच्छा, आपका ये कहना है कि बीएसपी ही मेन टक्कर में रहेगी। बिल्कुल। पिछले आम चुनाव में बसपा का जो जनाधार था, उससे आपको क्या महसूस होता है कि जनाधार बढ़ा है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे, चूंकि जिस तरीके से मैं दौरे कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, और जो बसपा के कार्यकर्ताओं का उत्साह है, तो कहीं ना कहीं बड़ी मात्रा में वोट बैंक बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। निर्दोष जी, कुछ आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, ताकि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो आपको और पहचाने मैं और तो चूंकि आपकी। एक सामान्य परिवार से हूँ, बेहद सामान्य परिवार से हूँ, सड़क का व्यक्ति हूँ, जमीनी व्यक्ति हूँ, सबके बीच का हूँ, सबका दुलारा हूँ। तो जो लोग परिचित हैं वो मेरे नेचर से जानते हैं कि निर्दोष दीक्षित एक आम व्यक्ति है, आम लड़का है। मैं एक साधारण सा लड़का हूँ, ना मेरा कोई ऐसा पृष्ठभूमि है कि मेरे पिताजी कोई मंत्री रहे हों, या कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि रही हो, या कोई उद्योगपति हो। तो मैं तो एक बहुत सामान्य घर से, एक गरीब ब्राह्मण मान लीजिए मुझे, कि मैं एक गरीब ब्राह्मण का बेटा हूँ और संघर्ष कर रहा हूँ, बस यहाँ कुछ हो सके, अपने संसदीय क्षेत्र में एक डेवलपमेंट या एक नया मॉडल तैयार हो सके। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि सांसद तो बहुत हुए हैं, लेकिन 47 हमीरपुर नाम है संसदीय क्षेत्र का। हमीरपुर को आप 50 साल पहले जो देखेंगे, पीछे जाएंगे, वो आज देखेंगे, तो कोई चेंज नहीं है। मेरी कोशिश रहेगी कि उसको एक मॉडल बनाया जाए और एक बड़ा परिवर्तन हो, ये मेरा सोचना है। और कोशिश भी करेंगे कि अगर आप सबका आशीर्वाद रहा, जनता का आशीर्वाद रहा, तो बहुत कुछ करने की इच्छा है। मैं तो शॉर्ट में ही कहना चाहूँगा, संक्षिप्त में, कि यहाँ के लिए तो मन बहुत बड़ा है। और ये मानिए आपकी जो शिकायतें सांसद जी से लोगों को रही हैं, जो वर्तमान सांसद हैं, वो शिकायतें भी लोगों को मुझसे नहीं रहेंगी, क्योंकि मैं उनके सदैव बीच में रहूँगा, उनके सुख दुख में रहूँगा, उनके जो जो भी मुद्दे हों क्षेत्र के, उन मुद्दों में प्रयास करूँगा कि उनके मुद्दों को सदन में उठाए जाएंगे
तो जो एहसास जनता को है कि जनप्रतिनिधि क्षेत्र में नहीं है या वो कमी महसूस करते हैं, तो उस कमी को मैं महसूस नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। शिक्षा और स्वास्थ्य तो आपने अपनी प्राथमिकता में रखा है, लेकिन आपकी इन बातों में किसान का जिक्र नहीं आया है। आप स्वयं भी एक किसान परिवार बिल्कुल से हैं। सही कह रहे हैं बात। तो किसानों के लिए क्या आपके मन में है? नहीं, किसान तो चूंकि अपना अन्नदाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान, आपने बिल्कुल बात सही कही है। तो किसान के लिए तो ऐसा है कि चूंकि जुमलेबाजी बहुत हो रही थी ओलावृष्टि में, सबको मुआवजा मिलेगा या बिजली बिल हाफ होगा, खाद फ्री होगी, तमाम चीजें हैं। तो किसान का मुद्दा तो चूंकि मूलभूत मुद्दा है, उस मुद्दे को भले ही मैं उसमें जोड़ नहीं पाया हूँ, तो वो शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ मेरा किसान का मुद्दा भी रहेगा कि किसानों को जो सुविधाएं हो सकेंगी, मैक्सिमम जो राहत मिल सकेगी, उस लड़ाई में हम शामिल रहेंगे। किसान की, उनके हर मुद्दे में शामिल रहेंगे। कृषकों की एक बहुत मूलभूत ये मांग रहती है यहाँ बुंदेलखंड में कि जब भी यहाँ ओलावृष्टि या सूखा कुछ पड़ता है तो उनको पर्याप्त सुविधा सरकार तो यथासंभव जो अपने राहत कोष से होती है वो देती है, वो आगे भी वैसे ही रहेगा। उस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा परिवर्तन ऐसा लगता है मुझे नहीं हो पाएगा। लेकिन जो एक इंश्योरेंस बीमा सेक्टर है उसमें कुछ संभावनाएं हो सकती हैं। तो उस क्षेत्र में आपको कुछ प्रगति करने का आपके मन में है क्या? बिल्कुल, किसान तो हालांकि जागरूक हो ही चुका है। मैक्सिमम किसान बीमा कराते हैं, भले ही उस धनराशि को आने में विलम्ब हो, तो कोशिश ये रहेगी कि अपन उस बात को मजबूती से उठा के उन तक सही समय में धनराशि पहुंच सके। और सभी किसानों को प्रेरित किया है कि आप बीमा कराइए, उस बीमा का लाभ लीजिए। मेरा प्रयास रहेगा। बुंदेलखंड के इस क्षेत्र में विकास की अनंत संभावनाएं हैं। जो मुद्दे आपने बताए हैं, इसके अतिरिक्त पर्यटन की भी बहुत संभावना है। तो पर्यटन की दृष्टि से क्या करना चाहते हैं आप? निश्चित तौर पर, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक स्थल है अपना बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड के बाद देखा है तो ये तो चूंकि अलाउदल की नगरी है, यहाँ से हम आप बिलोंग करते हैं, जिनका नाम पूरे देश में है। तो निश्चित तौर पर उनके नाम को और मजबूती से जगाया जाएगा, जीवित किया जाएगा कि हिंदुस्तान में लोग अलाउदल को पहचाने, यहाँ की हिस्ट्री को पहचाने, चाहे हमीरपुर की हिस्ट्री हो या महोबा की हिस्ट्री हो, उसको जगाने का काम किया जाएगा। तो दर्शकों, ये थे श्री निर्दोष दीक्षित जी, जो बीएसपी के उम्मीदवार हैं। 20 तारीख को इनके भाग्य का निर्णय ईवीएम मशीन में बंद हो जाएगा और आपके अंदर जज्बा है हर क्षेत्र में काम करने का, युवा प्रत्याशी हैं। दीक्षित जी, आपको बहुत शुभकामनाओं के साथ हमसे बात करने के लिए बहुत थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।